हाय बच्चों, आज हम करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड की समरी। द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक अकेला घर था पूरी एंटायर वैली में। वैली का मतलब होता है छोटी पहाड़ियाँ। सेट ऑन द क्रेस्ट, उसके टॉप में वैली की जो पीक होती है, क्रेस्ट का मतलब वहाँ था एक घर अकेला उस हाइट में। फ्रॉम दिस हाइट वन कैन सी द रिवर द राइप कॉर्नफील्ड डॉटेड विथ फ्लावर्स विच प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस हाइट से, उस घर से अगर कोई आदमी देखता नीचे तो उसे क्या दिखता? उसे नदी दिखती बहती हुई, और राइप कॉर्न के फील्ड दिखते, मक्के के खेत दिखते। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कॉर्न कैसे होते हैं, जो फ्लावर से लगे होते, और वो एक अच्छा हार्वेस्ट बताते, मतलब वो डिनोट करते एक अच्छा हार्वेस्ट, एक अच्छी कटाई। लेंचो वॉज अ फार्मर हु लिव्ड इन दिस हाउस विद हिज फैमिली। लेंचो एक व्यक्ति है इस स्टोरी में जो एक फार्मर है, वो अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है इस घर में। Early waiting for a good rain to have a good harvest so he could earn money for his family। जो लेंचो है वो या एक गुड रेन, एक अच्छी बारिश का इंतज़ार कर रहा है, ताकि अगर बारिश अच्छी होगी तो जो उसकी क्रॉप्स हैं वो अच्छी ग्रो होगी, और जब वो उनको काटेगा तो एक अच्छा हार्वेस्ट होगा, ताकि वो उन क्रॉप्स को बेच के अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमा सके। Lancho was just seeing the northeast sky and has predicted the raindrops। लेंचो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में देखता है, स्काई में, आसमान में देखता है, और प्रेडिक्ट करता है कि अब जो रेन ड्रॉप्स हैं वो आएंगी। जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि वो बादलों की तरफ देख रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग ऑन फील्ड्स एंड द स्मॉलर आर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल देयर मदर कॉल देम फॉर द डिनर। जो लेंचो है उसके यहाँ कुछ बच्चे भी हैं। द ओल्डर बॉयज़ का मतलब है जो उसके बड़े बच्चे हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं, खेत में, और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के ही सामने पे खेल रहे हैं, जब तक उनकी मम्मी जो लेंचो की वाइफ है उन्हें डिनर के लिए नहीं बुला लेती। आफ्टर सम टाइम द ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल। लेंचो केम आउट एंड फील द रेन इन हिज बॉडी। कुछ ही देर बाद जो रेन ड्रॉप्स है वो रेन होने लग जाती है, और जो लेंचो है वो बाहर आता है अपने घर के, अपने फील्ड में जाता है और रेन ड्रॉप्स को अपने पे महसूस करता है और बड़ा खुश होता है। द कॉर्नफील्ड इज़ कवर्ड विद रेन। जो फील्ड होता है कॉर्न का, जो मक्की का खेत है, वो पूरा बारिश से भर गया होता है। लेंचो बिकेम टू हैप्पी टू सी द ड्रॉप्स। अब लेंचो बहुत खुश हो जाता है उन बारिश की बूंदों को देखकर। Lencho said that the big drops are of 10 cent pieces and smaller are of 5 cent pieces। इसमें सेंट पीसीस का मतलब है सेंट, वहाँ लैटिन अमेरिका में कोई कॉइन्स होंगे, जैसे हमारे 5 रुपीज़ के कॉइन्स होते हैं, वैसे ही वहाँ कोई सेंट कॉइन्स है। और जो लेंचो है उन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर कर रहा है। जो बड़ी ड्रॉप्स है उन्हें वो 10 सेंट पीसीस कह रहा है, और जो छोटी ड्रॉप्स हैं उन्हें वो 5 सेंट पीसीस कह रहा है। After some times, a strong wind came and brings hailstone to fall on the valley। कुछ ही देर बाद एक बड़ी तेज़ हवा आती है। वो हवा अपने साथ कुछ हेलस्टोन लाती है, बर्फ़ के ओले लाती है, और पूरी वैली पे वो गिर जाते हैं और गिरते ही रहते हैं। Now Lencho said that these hailstone are silver coins। लेंचो कहता है कि अब जो हेलस्टोन है, जो बर्फ़ के ओले हैं, ये एक सिल्वर कॉइन्स की तरह हैं। लेटर लेंचो विशेस टू स्टॉप हेलस्टोन बट इट पासिस फॉर मोर देन अ आवर। थोड़ी देर बाद लेंचो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये अब रुक जाए, पर ऐसा नहीं होता। जो हेलस्टोन होती है वो 1 घंटे से भी ज़्यादा के लिए चलती ही रहती है। आफ्टर डैट नाइट इट हैज़ डिस्ट्रॉयड द होल क्रॉप। उस रात के बाद जब सुबह वो देखते हैं तो बर्फ़ के गोलों ने उनकी पूरी फसल बर्बाद कर दी होती है। लेंचो स्टैंड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स डैट। लेंचो अपने फील्ड के बीच में मिडल में खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट कुड रिमेन समथिंग बट दिस डू नॉट
वो अपने बच्चों को कहता है कि जो प्लैग ऑफ लोकस्ट होता है, लोकस्ट एक इंसेक्ट होते हैं जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो ये जब ग्रुप में होते हैं, जो इनका लोकस्ट का ग्रुप होता है, वो जब क्रॉप्स डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो भी डिस्ट्रॉय करने के बाद कुछ क्रॉप्स कुछ रिमेन कर देते हैं, लेफ़्ट छोड़ देते हैं, लेफ़्ट कर देते हैं। पर इस हेलस्टोन ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसने होल क्रॉप बर्बाद की है। मतलब वो कहता है कि इससे बढ़िया तो अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट ही हमारी क्रॉप डिस्ट्रॉय कर लेता तो हमें वही अच्छा लगता। Although Lencho had lost all his crops, but he had firm faith in God. हालांकि लेंचो ने अपनी सारी क्रॉप्स लॉस्ट कर ली थी, मतलब अब उसकी सारी जो फसल थी बर्बाद हो गई थी, पर अब भी उसके पास क्या था कि मतलब उसका जो भगवान पे था बहुत अच्छा भरोसा था, वो भगवान पे बहुत विश्वास करता था, उसका अच्छा फेथ था। ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। उसका भगवान पे अब एक आखिरी उम्मीद थी, जैसे हम होप बोलते हैं, उसकी एक लास्ट होप था भगवान पे, और उसने सोचा कि अब वो भगवान जी को, गॉड को एक लेटर लिखेंगे जिसमें वो मदद मांगेगा। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos so that he could sow his field again and support his family until the new crops were harvested. लेंचो भगवान से मांगता है, लेटर में लिखता है कि उसे 100 पेज़ोस की ज़रूरत है। पेज़ोस वहाँ की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ की करेंसी रुपी है, और उन पेज़ोस मांगता है ताकि वो अपने फील्ड में, अपने खेत में कॉर्न की जो क्रॉप्स है फिर ग्रो कर सके, और जब वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाए तब तक वो उन कुछ और पैसों से अपने परिवार का सपोर्ट कर सके, अपने परिवार को पाल सके। एंड राइट इन एनवेलप टू गॉड एंड मेल इट टू द मेल बॉक्स। लंचो अपने लेटर को जब क्लोज कर देता है तो उसके एनवेलप में लिखता है फ्रंट में टू गॉड, कि मतलब जो ये एड्रेस है जिस जहाँ ये लेटर को पोस्ट होना है उस एड्रेस का, किसका है ये एड्रेस, वो है टू गॉड, मतलब गॉड के लिए। आफ्टर मेलिंग द लेटर वन ऑफ द पोस्टमैन रीड्स द लेटर एंड स्टार्टेड लाफिंग। लेटर को पढ़ने के बाद जो वहाँ का एक पोस्टमैन होता है वो बहुत ही ज़ोरों से हंसने लग जाता है कि मतलब ये लेंचो की इस हरकत पे कि उसने ये लेटर गॉड के लिए लिखा है, और वो इस उसका मजाक भी उड़ाता है। डैट इन हिज करियर ही डिडंट नोन दिस एड्रेस, कि उसने अपनी पूरी करियर में उसका जितने भी उसने ईयर्स नौकरी की है पोस्टमैन की, तो उसने अपने इस पूरे करियर में कभी भी इस एड्रेस को नहीं जाना। मतलब आ लेटर टू गॉड का मतलब यही है कि जो गॉड का एड्रेस है उसे नहीं पता। बट एट लास्ट ही थिंक दैट लेंचो हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड एंड ही विल नॉट ब्रेक हिज फेथ एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम। पर लास्ट में जो पोस्टमैन होता है वो ये देखता है कि जो लेंचो का फेथ है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है उसका गॉड में, और वो उसके फेथ को नहीं तोड़ेगा, और वो डिसाइड करता है कि अब वो उसकी मदद करेगा। He started collecting money from his partners and also give a part of his salary. जो ये पोस्टमैन होता है वो कैसे उसकी मदद करता है, जो उसके पार्टनर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उनसे भी कुछ मनी कलेक्ट करते हैं पेज़ोस, और अपनी सैलरी का भी एक पार्ट उसमें कलेक्ट करते हैं। पर हालांकि उनसे 100 पेज़ोस कलेक्ट नहीं हो पाते, बस वो 70 पेज़ोस ही कलेक्ट कर पाते हैं, इसलिए वो थोड़े निराश भी हो जाते हैं। आफ्टर सेंडिंग लेटर विद मनी टू लेंचो, जैसे ही वो लेटर लेंचो के पास पहुंच जाता है, ही ओपनड द मेल एंड डिडंट सरप्राइज टू सी द लेटर सेंडेड बाय गॉड। जब वो लेटर को खोलता है उस मेल को, तो ये थोड़ा सा भी वो हैरान नहीं होता कि ये लेटर सच में मेरे पास आया, क्योंकि उसका जो भगवान पे वो इतना ज़्यादा विश्वास होता है कि वो थोड़ा सा भी आश्चर्य में नहीं पड़ता। He got 70 pesos and became angry for the rest 30 pesos. जैसे ही वो मेल खोलता है उसे 70 पेज़ोस मिल जाते हैं, पर वो खुश होने की बजाय और गुस्से में आ जाता है कि जो 30 पेज़ोस है वो उसे नहीं मिले, और एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर अगेन फॉर सेंडिंग द रेस्ट मनी ही नीडेड वेरी इम्पोर्टेंट। अब वो यह सोचता है कि मैं एक लेटर फिर से लिखूँगा जिसमें मैं यह लिखूँगा कि मेरे को बचे हुए 30 पेज़ोस भी वापस चाहिए, क्योंकि मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है।
आफ्टर मेलिंग द सेकेंड लेटर, अब जैसे ही वो दूसरा लेटर सेंड करता है, द पोस्टमैन टुक द लेटर फ्रॉम द मेल बॉक्स एंड रीड द लेटर वट लेंचो हैड रिटन। अब जैसे ही वो लेटर सेकंड लेटर मेल करता है तो जो पोस्टमैन होता है वो बड़ी ही जल्दी वहाँ पहुँच जाता है लेटर को पढ़ने के लिए कि लेंचो ने अब क्या लिखा है। और जैसे ही वो पढ़ता है, ही बिकम वेरी सैड आफ्टर रीडिंग लेटर बिकॉज इन द लेटर, अब जो पोस्टमैन है वो बहुत ही दुखी हो जाता है जो वो लेटर में पढ़ता है कि लेंचो हैड आस्क्ड फॉर द रेस्ट 30 पेजोज। अब लेंचो ने जो बचे हुए 30 पेजोज थे जो पोस्टमैन कलेक्ट नहीं कर पाया, उसके लिए लेटर लिखा है कि मुझे 30 पेजोज भी चाहिए, बट नॉट थ्रू द पोस्टमैन, पर वो उसे पोस्टमैन लोगों के द्वारा नहीं चाहिए, पोस्ट ऑफिस से नहीं चाहिए। वो चाहता है कि भगवान उसे डायरेक्ट आके वो मनी दें, एज दे आर द ब्रंच ऑफ कुक्स हु आर टेकिंग मनी। अब यह पढ़ के जो हमारा पोस्टमैन है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है कि जो लेंचो ने यह लिखा है कि उसे जो रुपए पोस्टमैन के द्वारा नहीं चाहिए, क्योंकि वो ही है बंच ऑफ क्रुक्स जो घपला कर रहे हैं, जो पैसे चुरा रहे हैं, हु आर टेकिंग द मनी। अब यहाँ हमारी ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है और इस स्टोरी से हमें ये चीज़ तो पता चलती है कि जैसे पोस्टमैन ने लेंचो की मदद की और तब भी लेंचो ने आखिर रिज़ल्ट यही दिया कि उसने पोस्टमैन को ही गलत साबित कर दिया कि वो ही है बंच ऑफ क्रुक्स। यहीं तक ये स्टोरी थी, इसके आगे नहीं है। तो होप करता हूँ कि आपको हमारी ये समरी समझ आई होगी। अगर अगर आपको अच्छे से समझ आया है हमारा ये वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमें अच्छा मोटिवेशन मिले, और नए हो चैनल में तो अभी सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देंगे। होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। टेक केयर, बाय।